Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel as per classes. Dear student, now I am solving question number second whole part. In this question we have given Meena went to bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 550 and rupees 100 only. Meena got 25 note in all. Find how many note of rupees 50 and rupees 100 she received. आई थिंक आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि मीना जो है बैंक में जाती है और वो विड्रॉ करती है 2000 रुपये। वो कैशियर से कह रही है कि मुझे 50 और 100 रुपीज़ के नोट चाहिए और मीना टोटल जो नोट हैं वो 25 नोट्स उसको मिल जाते हैं। फाइंड हाउ मैनी नोट ऑफ रुपीज़ 50 एंड रुपीज़ 100 सी रिसीव्ड। तो वेरी सिंपल, इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे पास 50 रुपीज़ के नोट हैं उनको आप x मान लीजिए और 100 रुपीज़ के जो नोट है उसको आप y मान लीजिए। तो let the number of rupees 50 note is equal to x and let the number of rupees 100 note is equal to y। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको पहले तो मीना ने एक जो है टोटल कितने नोट्स हैं नोट मिले उसे 25। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 50 रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़ के टोटल जो नोट हैं वो कितने हैं 25। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप ये भी ले सकते हैं पहले वाला जो आपको दे रखा है कि 50 रुपीज़ का नोट प्लस 100 रुपीज़ का नोट इज इक्वल टू कितने हैं 2000 रुपीज़। अगेन मैं वही ले रहा हूँ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब क्या कह रहा है वो आपसे, 50 रुपी नोट प्लस 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 2000। ये नोट वो वाले हो गए जो उसने प्राप्त करे हैं 50 और 100 के नोट। तो ये कितना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 50 से डिवाइड कर दीजिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल और 5 4 जो आपके हो गए 20, यानी ये हो गए हमारे 40 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आई है। उसने टोटल नोट कितने प्राप्त किए 25, वो मैंने लिख दिए। उसके बाद उसने 50 रुपीज़ के नोट प्लस 100 रुपीज़ के नोट कितने हैं वो हमारे टोटल 2000 के बराबर हैं, तो वो ले लिया मैंने और फिर 50 से डिवाइड कर दिया, एक इक्वेशन को जनरेट कर लिया। नाउ सॉल्विंग, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर दीजिए। तो नाउ सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2। तो x plus y is equal to 25 and x plus 2y is equal to 40। This is equation number 1 and this is equation number 2। बताइए कौन से को एलिमिनेट करने से हमें बेनिफिट होगा, x को एलिमिनेट करने में बेनिफिट है, क्योंकि दोनों के जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इनके साइन बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस तो माइनस एंड प्लस तो ये माइनस। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है तो दोनों कैंसिल हो गए और ये कितने हो गए आपके यहाँ पर माइनस का 2 और प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस के y इज इक्वल टू ये कितने हो गए माइनस के 40 और प्लस के 25 इज इक्वल टू माइनस के कितने आए 15। अब माइनस से माइनस कैंसिल एंड y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 15। अगेन यार स्टूडेंट, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ
अब y इज इक्वल टू मुझे 15 मिल गया। इस y इज इक्वल टू 15 को आप कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। तो इक्वेशन नंबर हमने 1 ले लिया, तो आपको ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। x प्लस वाई के स्थान पर हम कितना ले लें, 15 इज इक्वल टू 25। x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू 25 में से 15 आपके लेस हो गए, तो बचे आपके कितने, 10। अब जरा आप चेकिंग भी कर लीजिए, x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू कितना है आपका 15, तो 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25। तो वी हैव गेट 50 रुपीज नोट इज इक्वल टू कितने हो गए, इसका मतलब 10 एंड ₹100 नोट इज इक्वल टू हो गए आपके कितने यहाँ पर 15, जो उसे कैशियर दे रहा है। डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आपका 3.3 एक्सरसाइज 3.4 दोनों ही आपके एग्जाम के हिसाब से, चूँकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम आपके हाई स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के पूरे चांसेस हैं। नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and a additional charge for each other day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book app for 7 days. तो ये कह रहे हैं कि जो किराए की लाइब्रेरी है उसका फिक्स चार्ज है 3 days का, और उसके बाद एडिशनल चार्ज पर डे का जो है वो आपके कितना है, वो हम मान लेंगे कोई भी वैल्यू उसमें। सरिता एक जो है बुक लाइब्रेरी में से ले रही है और उसके वो पेड कर रही है 27 रुपीज़। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ एक बात हमें अच्छी तरह से समझनी है, फिर ये भी दे रखा है इसने साथ में, फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था और इसमें थोड़ा सा लाइब्रेरी का आपको डिस्कशन है। उसमें हमारा ये था कि फिक्स चार्ज इतना है और उसके बाद इतना एडिशनल चार्ज हमें देना होगा। तो सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम लाइब्रेरी का जो दे रखा है इसने लेट द फर्स्ट 3 days, उसने जो फर्स्ट 3 days का दे रखा है 3 days चार्ज कितना दे दिया उसने आपको, x दे दिया। उसके बाद आपको जो सरिता है वो 27 रुपीज़ 7 days के लिए दे रही है, तो नेचुरल सी बात है 3 दिन का तो आपका x हो गया। अब बचे कितने आपके 4 days बचे, ओके। तो 4 day का चार्ज जो है उसको देना होगा, तो हम वही ले लेंगे यहाँ पर। तो लेट द एडिशनल चार्ज पर डे इज इक्वल टू y, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि सरिता ने कितना दिया अमाउंट, सरिता पेड फॉर 7 days इज इक्वल टू कितना है 27। 3 days का कितना होगा x, ओके, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, प्लस एडिशनल कितने बचे 4 days, तो कितना हो जाएगा ये आपका 4/, समझ में आ गया आपका। ये 3 day का चार्ज है और 4/, आपके बचे तो ये 4/, का चार्ज हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 27 रुपीज़। अगेन उसने ये कहा है कि उसके बाद ये कर रहा है यहाँ पर हमसे, फॉर द बुक शी केप्ट फॉर द 5 days फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर द ईच एक्स्ट्रा डे। अच्छा, इसके बाद इसने एक बात और आपसे बोली है कि व्हाइल सुशी पेड 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर द 5 days, ओके। अब इसका मतलब ये है 5 day का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 day का हो जाएगा x, तो ये है ही आपका x, तो आपका ये वाला हो गया। और अब कितने बचे आपके 2 days बचे ना, तो इसका मतलब हम ले सकते हैं अगेन
अकॉर्डिंग टू कंडीशन, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका 3 डे का चार्ज कितना है, आप चाहें तो लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। चार्ज फॉर 3 डे, ओके। अब कितना बचा, जो कोई 5 डे का दे रहा है वो, तो चार्ज फॉर 2 डे, और सुशी कितना दे रही है उसका 21 रुपीज। तो चार्ज फॉर 3 डे हमने कितना लिया हुआ है एक्स, प्लस अब कितने बचे, 2 डे और बचे ना, तो 2y इज इक्वल टू 21, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये समझ में आ रहा है आपके दोनों। पहले वाले में 7 डेज का था, तो 3 डे प्लस 4 डेज, तो 4y, और इस वाले में कितने दिन के लिए है हमारा, 5 डेज के लिए, तो 3 डे और प्लस ये कितना हो गया हमारा एडिशनल हो गए कितने 2 डेज, तो 2y। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। नाउ आई एम सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। बताइए किसको एलिमिनेट करने में फायदा है। नेचुरल सी बात है, यहाँ दोनों के कोएफिशिएंट 1 है, तो इसको एलिमिनेट करने में हमें बेनिफिट है। तो यहाँ पर हमने यही करा, प्लस तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये माइनस, इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया। अच्छा, इसमें ये बात और ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर आप जरूर शो करिए एग्जामिनर को, जिससे कि आपको पूरे नंबर मिल पाए। इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया, 4 में से 2 गया तो आपका बचा 2y इज इक्वल टू 27 में से 21 गया तो बचा 6, एंड आई विल गेट y इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। अब आप क्या करिए, y इज इक्वल टू 3, इसको आप पुटिंग कर दीजिए किसमें, कोई सी भी इक्वेशन जो भी आपकी चॉइस की है, इन इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, आप कोई सी भी रख सकते हैं। s प्लस 2y इज इक्वल टू 21, x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू रख दीजिए 3 इज इक्वल टू 21, x प्लस 6 इज इक्वल टू 21, एंड x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, x इज इक्वल टू 21 में से 6 गया तो कितने बचे आपके, ये आ गए आपके 15। जरा चेकिंग भी कर लेते हैं। चेकिंग के हिसाब से s प्लस 2y 21 आना चाहिए, जरा देख लेते हैं। x इज इक्वल टू कितना है 15, और प्लस y इज इक्वल टू कितना है 3, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 15 इज इक्वल टू 21। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी s की जो वैल्यू है, यानी फिक्स चार्ज कितना आया, फिक्स चार्ज इज इक्वल टू कितना, आपकी s की वैल्यू लेनी है यानी 15, और दूसरा उसने पूछा है चार्ज फॉर एस्टरडे, ये कितना है आपका एस्टरडे का जो चार्ज है, y इज इक्वल टू आ रहा है 3। डियर स्टूडेंट, आई होप you have listened every step very carefully, and I also hope you have understand every point in a easy and simple way which I have defined you. So please like, share and सब्सक्राइब माई चैनल। मैं दोबारा आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।